Hello बच्चों, let's read the given question. The question says in an ammeter 5% of the main current passes through the galvanometer. If resistance of the galvanometer is G, the resistance of ammeter will be option A G by 199, option B 200 G, option C G by 200, option D 199 G. So for this question, the key concept we have to use is the concept of galvanometer as ammeter. ठीक है, अब जो सिचुएशंस की गिवन है हम उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. हमें गिवन है इन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर. सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर में क्योंकि हमें पता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द हाई वैल्यू ऑफ करंट. अगर लेट्स से इसमें करंट आ रहा है आई, सो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बहुत छोटी वैल्यू का इसके शंट में लगा देते हैं. ठीक है, शंट रेजिस्टेंस बेसिकली हम इसके पैरेलल में लगा देते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जो हाई वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है ये डिवाइड हो जाएगा. एक तो आई जी दैट इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और एक हो जाएगा आई एस जो कि हो जाएगा करंट थ्रू शंट. तो ये बेसिक सेटअप होता है गैल्वेनोमीटर एज एमीटर. तो हमें पूछा गया इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, यानी कि हमें बेसिकली तो बेसिकली हमें पूरा रेजिस्टेंस यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ जी एन एस इसका कॉम्बिनेशन यानी ये पूरा ही इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया इस सर्किट का. ठीक है, दैट इज व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहले तो जी और एस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लिख सकते हैं आई जी ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू आई एस ऑफ एस. ठीक है, अब यहाँ से अगर पहले हम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, एस और जी को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. हमें ये गिवन है कि इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो टोटल करंट आई आ रहा है यहाँ पे इसका 5% बन जा रहा है आई जी. So we can say 5% of I, that means 5 by 100 of I is IG and that will be equals to अब remaining 95% क्या हो जाएगा, 95% तो of I will be IS तो into S. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कैंसिल कैंसिल और ये 100 भी कैंसिल कर देते हैं. तो G और S में एक रिलेशन मिल गया हमें. G will be equals to 5 1 जा 5 5 9 जा. So this is the relation between G and S we are getting. अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है. So we can say resistance of ammeter and that will be equals to, क्योंकि दोनों पैरेलल में, so we can write GS upon G plus S. जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया 1 upon G plus 1 upon S equals to 1 upon RA. So उससे हमें ये रिजल्ट मिल गया. अब हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शंस को अगर हम देखें तो G के टर्म्स में हमें आंसर गिवन है, तो हम G को ऐसे ही रखेंगे, S की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट G by 19 डिवाइडेड बाय G plus G by 19, राइट. तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वी कैन हैव जी स्क्वायर बाय 19 एंड 19 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 जी. तो एक जी भी कैंसिल, तो जी बाई 20 आंसर आ रहा है हमें. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वी विल बी गेटिंग. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैचिंग, सो दिस क्वेश्चन गोज बोनस एक्चुअली. सो ये जो आंसर आएगा इट विल बी जी बाई 20. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.